हम बेटा पार्टनरशिप में लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो थ्योरी कंसेप्ट था वो डिस्कस किया था। अब हम प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करते हैं। देखिएगा कीप साइलेंट, लिखो बेटा। हेलो, बात नहीं करनी बेटा। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, उसकी अकाउंटिंग करनी है हमारे को। Decision of process start by preparing the following accounts in the firm's books। जब हम डिसीजन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फर्म की बुक्स क्लोज करने के लिए हम ये अकाउंट बनाएंगे। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैंक एंड कैश अकाउंट। इन द फॉर्म्स बुक्स, फर्म की बुक्स में।
बेटा मेनली क्या होगा, ये 5 अकाउंट बनते हैं, लेकिन 90% आपके 1, 2 और 3 ये अकाउंट बनेंगे। क्या? रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है मेनली। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये लोन बाय पार्टनर अकाउंट मतलब पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, या फर्म ने पार्टनर को क्या दिया हुआ है, लोन दिया। एक बात सुन लो, एक गलती मत कर देना, एज कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट दोनों सेम है? नहीं। कैपिटल का मतलब उसने फर्म में पैसा लगाया हुआ है, वो इधर ध्यान दो भाई, वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो बचेगा वो मिलेगा। मतलब अगर ए ने लोन भी दे रखा फर्म को और ए ने पार्टनर भी है, तो बेटा कैपिटल तो देखो सबसे लास्ट में मिलती है, वो तभी सब पार्टनर को मिलेगी तब मिल जाएगी। बट जब फर्म लायबिलिटीज पे करेगी ना, तो ए का जो लोन है ये भी एक लायबिलिटी है, इसको भी पे करेगी। मतलब लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। देखो होगा क्या, अब फर्म बंद हो रही है तो फर्म का सेटलमेंट हिसाब होगा या नहीं होगा, नवपाल हिसाब होगा बेटा, यस। अब कोई चीज बंद हो रही है तो वो क्या कहेंगे, भाई जितनी भी एसेट्स है इनको सेल कर दो। सेल करने से क्या आएगा, कैश आएगा, फंड आएगा। ठीक है, कहता है ये जो पैसा है इससे जो हमने देना वो दे दो लोगों को, लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, कर दीजिए। अब जो बचा वो आपस में बांट लो, बांट दिया जी, अब अपने घर चलो, खत्म। अब पार्टनर कहता है यार ये जो आप बेच रहे हो ये एसेट्स, मान लो फर्नीचर है, कितने का बिक रहा है, कहता 20,000 का। कहता आप क्यों बार बेच रहे हो, मेरे घर पे जो तो मैं ले लेता हूं। मतलब पार्टनर खुद एसेट्स क्या ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो बताओ पार्टनर पैसे देगा? नहीं, उसका तो अकाउंट है फर्म में, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम पैसा कम कर देंगे, क्योंकि इतने की वो क्या ले गया, कोई एसेट्स लेके चला गया। तो इट मींस कोई एसेट्स पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है, डरना मत। फर्म ने पार्टनर की वाइफ से लोन लिया था, ये क्वेश्चनों में बताएगा, मैं पहले बता देता हूं। फर्म ने पार्टनर की वाइफ से लोन लिया था, एक ही बात है ना? बिल्कुल भी नहीं है एक बात, दो बातें हैं। वाइफ का लोन जो है फर्म ने, ठीक है, पहले बात तो पार्टनर का लोन नहीं मानेंगे, उसको सेपरेट एंटिटी मानेंगे अकाउंट्स में, दोनों को सिंगल यूनिट नहीं मानेंगे। बात समझ आ गई? अब वो कहता है जी ये लायबिलिटी मैं टेक ओवर कर लेता हूं, इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। जरूरी नहीं वाइफ के लोन की पेमेंट के बारे में, मतलब किसी और लायबिलिटी के बारे में बोल सकता है कि ये लायबिलिटी मैं ले लेता हूं। तो उसने फर्म से क्या ली है, जिम्मेवारी ली है। मतलब जो पैसा फर्म ने देना था वो कहता फर्म तू मत दे, मैं हूं ना, मैं दूंगा। फर्म कहती तू बहुत अच्छा है, कहता अच्छा नहीं कैपिटल बढ़ा देना मेरी। कहता क्यों, कहता जब एसेट ली थी ना तो आपने बोला था तेरी कैपिटल कम हो जाएगी, तो मेरी कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ गई? तो मतलब अगर वो फर्म की कोई एसेट लेता है तो उसके अकाउंट में से काट लेंगे, और कोई लायबिलिटी देता तो उसके अकाउंट में जमा कर देंगे। अब ये होगी हिंदी और आवाज इंग्लिश में। उसके अकाउंट में जमा कर देंगे मतलब उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल क्या होती है, बोलो बेटा, कैपिटल क्या होती है? जब उसने कोई फर्म की बिहाफ पर कोई लायबिलिटी पे की है तो वो फर्म से ही लेगा, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और फर्म से कोई एसेट लेगा तो उसकी कैपिटल में से कहेंगे भाई इतने पैसे एसेट्स के दे, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, कैपिटल में से हम क्या करेंगे, तो कैपिटल क्या होगी, कम। कैपिटल का नेचर क्या होता है, सीआर। तो अगर कैपिटल बढ़ेगी सीआर, सीआर बढ़ेगी, सीआर बढ़ेगी, सीआर बढ़ेगी, सीआर कम होगी, डीआर, डीआर, डीआर। मैंने आपको ये सब बताया हुआ है कि जो एसेट्स का जो भी चीज का नेचर होता है, अगर वो बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो, नेचर, और कम होती है तो नेचर से। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब क्या होता है, हमें बुक्स को करना है क्लोज। देखना, जब हम इसकी बुक्स बनाएंगे उसके बाद फर्म की बुक्स में बैलेंस बचेगा जीरो। क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री लिखवाता हूं। लिखो बेटा, अकाउंटिंग
एंट्रीज। when लिख लो बेटा फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैं नोट कर रहा हूं, आप भी नोट कर लो, समझाऊंगा उसके बाद में। टू ऑल एसेट्स, एक्सेप्ट कैश पब्लिक बैंक। fictitious assets account closed। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू if debit balance, टू deferred revenue एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल पे तौर पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बाहर नहीं करनी बेटा प्लीज। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। if डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, बेटा बात नहीं करनी प्लीज, हेलो। इफ डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी बेटा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बी if credit balance of पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन टू पार्टनर, बैलेंस इन द लोन अकाउंट टू ए पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट but it is received from him। The entry past is कैश या बैंक। अपनी बात मत करो बेटा। लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी को क्या करना है, क्लोज। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी समझाऊंगा, वैसे पहले इतना समझ लो बेटा। इस पेज पे देखो, अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। एसेट्स आपको पता है क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। अब हमें एसेट्स को क्लोज करनी है, बंद करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एसेट्स को अपने क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। जितनी भी एसेट्स होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश को थोड़ा बंद करेंगे। कैश तो है वो लेके जाएंगे ना अगले, समझ रहे बेटा? कहते कैश को बंद कर दो बेटा। कैश तो जो गले में जो कैश पड़ा है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, वो कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स लेके जाएंगे, उनको पेमेंट भी तो करनी है। तो कैश अकाउंट को आपको रिलायंस में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था लॉस बेटा, कल भी डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में। लॉस है मतलब आपने उसको भी पेंडल से खर्चे से चार्ज नहीं किया, या पेंडल का डेबिट बैलेंस लॉस है, तो बेटा प्रॉफिट होता है तो कौन बांटता है? पार्टनर। लॉस होगा तो भी कौन बांटेंगे? पार्टनर। तो लॉस होगा उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा? हम डेबिट कर देंगे। बात समझ आ गई? लॉस क्या होता है? डेबिट। बंद करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसके अकाउंट में डाल देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेंडल या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो खर्चे हुए बहुत हैवी, लेकिन हमने सारे खर्चे अभी पेंडल से चार्ज नहीं किया। हमने कहा अगले साल कुछ, और अगले साल और कुछ, उससे अगले साल, मतलब 3-4 साल का हमने प्लानिंग की हुई थी उसको खर्चे को राइट ऑफ करने की, मतलब पेंडल से चार्ज करने की। तो जितना पार्ट हमने चार्ज कर लिया मतलब पेंडल से, उतना तो चला गया, और जो बैलेंस बचा हुआ वो हम बैलेंस शीट में एक बार दिखा देते हैं, लेकिन वो एसेट्स नाम मात्र की होती है। वो क्या होती है बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स होती है। क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स। कोई डाउट है क्या? कर दिया। उसके बाद बेटा इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो। क्या बेटा? फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो उसके कैपिटल अकाउंट कितने होंगे? 2। एक कैपिटल अकाउंट है, एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अब बंद होना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दो बेटा? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बराबर में। समझ आ गई मेरी बात? तो यही बात है कि करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर आपके पास पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। और किससे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब ये होगा कि ये पैसा फर्म ने लेना था, उसके कैपिटल अकाउंट में से कट जाएगा। और उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पार्टनर ने लेना था, तो वो पैसा भी उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे? बाय करंट अकाउंट, और उनके कॉलम में जमा हो जाएगा। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे जरूरत नहीं थी। कहता लोन टू पार्टनर। लोन टू, किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ फर्म की एसेट्स है, फर्म की क्या है? एसेट्स है। तो वो हम क्या करेंगे? वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल सकते हो। किसमें डाल सकते हो? तो भी आंसर सेम आएगा, और डायरेक्ट कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन फर्म कहती है तो पार्टनर ने लोन दिया ना, ये तो हम इससे कैश ले लेंगे, लेकिन वो कहता है कि मैंने पैसे लेने कैपिटल के आपसे, उसमें से काट लेना। कहता नो, लायबिलिटी अलग है, कैपिटल अलग है, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। समझ रहे हो? तो अगर आपने फर्म, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ, तो उस केस में वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं करा सकता। वो पैसा उसको क्या देना पड़ेगा बेटा? कैश में देना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर है बेटा, वो फर्म की क्या थी? एसेट्स, वो डीआर होगी, उसको बंद करने के लिए क्या कर देंगे? सीआर, और हमारे पास कैश आ जाएगा। लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ, फर्म की क्या? एसेट्स, एसेट का क्या बैलेंस होगा? डीआर, बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीआर, और उससे क्या ले लेंगे? कैश या बैंक जो भी है, ठीक है। अब मतलब आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। पूरी बैलेंस शीट को बंद करना है, इसलिए टीचर बोलता है ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, ठीक है। अब अपने एसेट साइड डिस्कस किया आपसे मैंने, बैलेंस शीट की दिमाग लगाओ, कौन साइड? एसेट साइड और कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट में मान लो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होती है? सीआर। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डीआर, और टू रियलाइजेशन। अब बताओ लायबिलिटी, अब क्या चीज बच गई? लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस होंगे, वो बच गए बेटा। मोटा मोटी एसेट चली गई, कैपिटल भी चली गई, कैश का अकाउंट बनाना है, लायबिलिटी बंद कर दी, क्या बच गया? रिजर्व। तो वही बात है बेटा, जब आपने रिटायरमेंट किया, एडमिशन किया,
तो रिजर्व होता था या पेंटर का क्रेडिट बैलेंस होता, प्रॉफिट होता था। जैस्मिन को क्या करते थे प्रॉफिट का बेटा अपने बांट देते थे। किन में बेटा, किस में, क्या एंट्री होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब यहाँ रिमेनिंग ऑल सारी हैं, क्योंकि जा तो कोई रहा ही नहीं, फर्म ही जा रही है, तीनों का प्रॉफिट तीनों को दे दो। बच्चा कहते सर गुडविल बताते थे आप हमेशा, अब क्यों नहीं बता रहे? बेटा 99% गुडविल होगी नहीं, अब फर्म बंद हो रही है। अगर गुडविल होती फर्म की और नाम होता, इतना काम चलता, तो शायद फर्म थोड़ा जाती बेटा। समझ रहे मेरी बात? मे बी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होता गुडविल हमने किसी को बेच दिया अपना नाम, तो ठीक हम कर देंगे एंट्री। बट ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ वो दे दे अपने को। आई बात समझे? ऐसा कोई है नहीं। क्लियर है या नहीं बोलो? चलिएगा। तो लायबिलिटी ट्रांसफर टू, लायबिलिटी अपने ट्रांसफर कर देंगे बेटा, जितनी भी लायबिलिटी है। सर क्लास लेके करता हूं। जितनी भी लायबिलिटी है वो ट्रांसफर कर देंगे बेटा अपने। एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी क्या होती है? सीआर बंद करने के लिए क्या करेंगे? डीआर, और टू रियलाइजेशन। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ऐसे ही फर्म क्या करेगी? अपने रिजर्व की एंट्री करेंगे भी अपने, फिर जो एसेट्स थी उसकी क्या करनी है अपने को? सेल करेंगे, उससे पैसे आएंगे। लायबिलिटी की क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। जय श्री श्याम।